किसान जो भूखा है और उसे नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा? आंदोलन ही करेगा। और एक दिन ऐसा भी होगा कपड़े ने फाड़ेगा, उसके ने फाड़ेगा। हाँ, मरने मारने पे नंबर आएगा। साल में जो किसी ने नहीं किया वो हमने क्या किसानों के लिए? नहीं, कौन कहता? मोदी जी। अरे मोदी जी कुछ ना कर, 6,000 रुपए दे के किसान के लिए क्या कर दिया बता दो। यह सरकार में चोर सब ज्यादा। एक काम कर लो, अरे सुनो एक सेकंड, हम वहां भी कमा लो यहाँ तो। अभी एक नेता के कुएं पर 300 करोड़ रुपया, बीजेपी के सबके छापे गिर दो, किसका नाम मिला 300 करोड़ रुपया? सबके मिलेंगे, सबके चोर हैं सब ये। लेकिन सरकार किसान का भला करनी नहीं चाहती, सिर्फ आश्वासन और जुमले सरकार के पास रह गए हैं। पता नहीं चुनाव का तो इनका क्या चल रहा, कैसे जीत रहे हैं कैसे नहीं जीत रहे, वो तो इनके हाथ में तानाशाही चल रही है। जब तक वोट नहीं दे रहा, जब तक सड़क को बस जब तक किसान सड़क पे है तो वोट कहाँ से मिल रही है? वोट आ कहाँ से रही है? सिर्फ एक धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है। और जब तक ये धर्म का मैल दिमाग में रहेगा तब तक कोई भला किसी का होने वाला है? आंदोलन तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे। सरकार उसका जो भी निर्णय लेती है वो सब देखा जाएगा। आंदोलन जीवी है तो कोई जुमले जीवी भी है, कोई जुमला जीवी है, कोई जुमला जीवी भी तो है। जुमले भी तो बहुत चल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जबरदस्ती बस खून चूसा जा रहा किसानों का, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ खून चूस रही है सरकार। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी, उन्होंने तीनों जो कानून बनाए थे उनको वापस ले लिया गया और उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये कहा था कि मैं किसानों से माफी मांगता हूँ। वो तरीका नहीं था, उनको किसानों के बीच में आना चाहिए था। जहाँ पर वो पंचायत चल रही थी उस पंचायत में आकर उनको कहना चाहिए था कि मुझसे चूक हुई। लेकिन ये घर में बैठकर ये कह देना कि मैं माफी मांगता हूँ, वो व्यंग्यात्मक बात थी और किसानों के लिए बड़ी हास्यास्पद बात थी। उसको हम नहीं मानते कि उन्होंने किसानों से माफी मांगी थी, बल्कि किसानों पर उन्होंने एक व्यंग कसा था जो नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि ये अथॉरिटियां या सरकारें इतनी बड़ी हो गई हैं जो उच्च न्यायालय से भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। हमारा जो मुआवजा है 64.7 का, वो माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें देने के लिए क्लियर कर दिया वो, और उसके बाद भी हमें नहीं मिल रहा। तो किसान उग्र नहीं होगा क्या? आप बताइए। उग्र होगा जी, मतलब उग्र होके क्या फिर से हिंसा की तरफ जा रही है? नहीं, क्या करें, करें क्या? आप बताओ। हमने जमीन दी है, अपनी हमने जमीन दे दी इनको। कहाँ बोलती है मोदी सरकार? बताओ हमें क्या कर दिया? एक ऐसा काम बता दो किसानों के लिए कि ये काम करा दिया। हाँ, ये काम जरूर कराया कि हाईवे बनाए हैं तो टोल और वसूलने शुरू कर दिए। जहां नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा टोल नहीं होगा, यहाँ 30-30 किलोमीटर में भी 2-2 टोल आ रहे हैं, 3-3 टोल आ रहे हैं। तो सरकार तो झूठी और सच्ची तो आप लोग तय कर दोगे, झूठी है सच्ची है। किसान पानी भी लेकर आएगा और कल से अब यहाँ से धरना चालू होगा, किसान अपनी भट्टी भी लगाएगा यहाँ पे। किसान एक बार फिर आंदोलनरत हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं जेवर टोल प्लाजा पर। अपनी मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं और उनका अल्टीमेटम है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो इनका धरना और लंबा खिंच जाएगा। क्या मांगे हैं, इन मांगों को लेकर किसानों से ही हम बात कर लेते हैं कि क्यों एक बार फिर आखिर इस आंदोलन को करने की जरूरत पड़ी। क्या लगता है? देखिए, किसान कभी भी अपनी खुशी से आंदोलन नहीं करता। किसान आंदोलन तब करता है जब उसकी बातें नहीं सुनी जा रही होती हैं। यहाँ पे जो किसान हैं, जो संगठन है, वो संगठन कोई भी सही, वो महात्मा टिकैत के संगठन है और संगठन अपनी बात को कह रहा है। और आप ये देखिए कि 2015 में हमारा जो है माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 64.7 का जो मुआवजा है वो क्लियर कर दिया, जिसके बाद में ये यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं ये किसानों को बरगला रहे हैं कि हमको यहाँ पे जरूरत है इसलिए हम इसको दे रहे हैं। यहाँ पे हमें रोड बनाना है, यहाँ पे सीवर बनाना है। जब किसान अपनी जमीन यमुना अथॉरिटी को दे चुका तो पैसे मांगने कहाँ जाएगा? और यहाँ पे जो है यमुना अथॉरिटी जब से आई है यहाँ पे प्रधानी वगैरह सब कुछ खत्म हो गई हैं तो फिर तो यमुना अथॉरिटी की चीजें बनती हैं, यमुना अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है। लाइट, रोड, सीवर, खरंजे, नालियां, किसी गांवों में तो पानी की निकासी तक भी नहीं है। और हम यहाँ पे जो आए हैं कि भाई यहाँ पे जब यमुना के 10 किलोमीटर जेवर के गांवों को एक्वायर किया गया है, जमीन ली गई है, तो इनको यहाँ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। जब प्रस्थान करना पड़ता है तो ये टूल दे के निकलेंगे, उसके लिए ये सारी बातों को लेकर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत यहाँ पे एकत्रित हुई है। एक बात तो बताइए, एक बार ही कितनी लिस्ट सौंप देते पूरी सरकार को? बार बार ये महीने 2 महीने में फिर धरना शुरू कर देते हो। लोग आप पे भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कोई कहता है देशद्रोही किसान है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप एक बार ही लिस्ट क्यों नहीं सौंप देते सरकार को कि ये मांगे है? बहुत अच्छी बात आपकी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस मुद्दे पे बहुत अच्छा विचार रखा। अभी हमने यहाँ से पहले पूर्व में 13 महीने दिल्ली पे आंदोलन किया और हमको आश्वस्त कर दिया गया। जब कोई आता है किसी के बीच में और आश्वस्त हो जाता है किसान कि ठीक है भाई, बात भी मानी जाती है, बात मान के हम वापस वहां से धरना हमने
विड्रॉल कर लिया। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम दोबारा नहीं बैठ सकते, या ये कहीं का कानून है इस भारत में कि दोबारा से किसान एकत्रित नहीं हो सकता, ऐसा कानून तो नहीं है। आपकी एक बात मान ली, सरकार ने कानून वापस ले लिए थे, वो तभी कह देते कि भाई ये भी चीजें हैं। हमारी मानी कहाँ मांगे हमसे, आप ये बताइए कि ये अथॉरिटियां, ये सरकारें इतनी बड़ी हो गई हैं जो उच्च न्यायालय से भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। हमारा जो मुआवजा है 64.7 का, वो माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें देने के लिए क्लियर कर दिया वो, और उसके बाद भी हमें नहीं मिल रहा, तो किसान उग्र नहीं होगा क्या? आप बताइए। उग्र होगा जी, मतलब उग्र होके क्या फिर से हिंसा की तरफ जा रही है? नहीं, क्या करें क्या आप बताओ। हमने जमीन दी है अपनी हमने जमीन दे दी इनको। मुआवजा मिला तो है ना उसका? नहीं, उसके बाद में जो मुआवजा मिला था, जो जमीन एक बार हुई थी, वो 17A इमरजेंसी क्लॉक लगा के जमीन को एक बार किया गया था, जो हाईवे के लिए, रेलवे के लिए, उसके लिए होती है। क्या बिल्डरों के लिए 17A कभी इमरजेंसी क्लॉक लगता है? उसके एवज में हमको 64.7 मिल रहा है। ये कोई किसी पे उपकार नहीं हो रहा। पूर्व में भी सरकार रही है, अब भी सरकार है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा अधिकार है, उसे हम मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आप बताइए, दनकौर में 9 गांव आते हैं, जगनपुर में 9 गांव आते हैं, आप बताइए उनको अगर एक भी पैसा मिला हो 64.7 का। आज हमें बोल दिया गया कि 640 रुपए ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आबादी का 7% प्लॉट देंगे। बताइए, चलिए देखिए कहाँ पे है, इनको दिखाए ना मीडिया, इस चीज को लाए ना सामने। धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमने 33 साल है, 4 गांवों में 33 साल मिल गई। एक 33 साल का प्रावधान है। 33 साल बताइए क्या होता है? 33 साल के लिए ये हुआ था कि एक हमारे यहाँ पे विधान परिषद में एक आदेश पास हुआ था कि भाई जो किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, उसके लिए कम से कम किसान के बच्चों को एक रोजगार के तहत एक 5 लाख रुपए के हिसाब से उसको 33 साल दी जाती हैं। अब उसके लिए 4 गांवों को 33 साल देगी, बाकी गांवों को 33 साल नहीं मिल रहा। ऐसा कहाँ प्रावधान लिख रहा है? आप एक बात बताइए, आप भी मीडिया से हैं, इस गौतम बुद्ध नगर को छोड़ के कहाँ 3 प्राधिकरण है? इस गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण और 3 रेट, जमीन एक। तो किसान उग्र नहीं होगा? आप बताइए क्या करे किसान फिर? अगर 13 महीने के आंदोलन में हमको संतुष्टि मिल जाती, वो चीज आ जाती, किसान पे तो बहुत पावर है, हो जाती, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही थी यहाँ आने की? किसान तो बहुत ताकतवर है। किसान ने तो प्रधानमंत्री मोदी से माफी तक मंगवाई है। आप कह रहे हो उग्र होने की बात क्यों कर रहे हो आप? देखो, माफी मांगना ना हम चाहते कि हमारा देश का प्रधानमंत्री किसान से माफी मांगे, वो भी किसान है और किसान का एक हिस्सा है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे, पर चीजों को अगर धरातल तल पे लेकर आएंगे तो वो बहुत गलत है, अगर नीचे तक सुना जाता है। आप एक बात देखिए कि यमुना अथॉरिटी में आप बिगर यूनियन के इंसान को भेज के देखिए, आप भेज के देखिए, सुनाई नहीं है कोई भी किसान की। अब ये वक्ता कह रहे हैं कि देखिए इनका काम पीटने का है, हमारा पिटने का। वो भी तो आपके बच्चे हैं। बिल्कुल, देखो शासन और प्रशासन में भी हम जैसे लोग हैं, हम जैसे ही लोग हैं, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम जैसे हैं और हम ही रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात, वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई कोई पीटे या पिटे, वो भी देखा जाएगा। आप बताइए 11 बजे से आदमी यहाँ, किसान यहाँ पे बैठा है, उसके लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं हुई है। तो पानी तो आप लेकर आते ना कि आप? अच्छा, किसान पानी और लेके आए, बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। किसान पानी भी लेके आएगा और कल से अब यहाँ से धरना चालू होगा, किसान अपनी भट्टी भी लगाएगा यहाँ पे। लगाएगा। अध्यक्ष जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, मांग तो एक बार ही मांगी जा रही है, लेकिन सवाल आज का नहीं है। जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में हुई हैं, चौधरी चरण सिंह के बाद किसान हिमायती जो नेता थे, उनका एक तरह से अकाल हो गया। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बाद महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत किसान की एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे थे, परंतु उनके चले जाने के बाद आज किसान हिमायतियों का पूरे देश भर के अंदर अकाल है। और उसी का परिणाम है कि जितने भी आंदोलन चले हैं, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ, और आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का गठन करके सभी लोगों ने हमें उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसमें हमारे धर्मवीर जी बहुत पुराने महात्मा टिकैत के शिष्य रहे हैं, ये भी उसी में शामिल हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के। लेकिन मैं कहूँगा यही कि 2011 में महात्मा टिकैत के चले जाने के बाद आज आप यहाँ पर अगर खड़े हैं, एक दूसरे मंच पर खड़े हैं, महात्मा टिकैत के साथ खड़े हैं, तो उसका सिर्फ कारण ये है कि किसानों के प्रति फैसले कमज़ोर हो गए थे। कई बार ये कोशिशें करी गई, कहा भी गया कि
किसानों के प्रति फैसले कमजोर नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 2011 के बाद जितने भी आंदोलन हुए उनमें सब में कमजोर फैसले लिए गए। अब ये जरूर है कि हम लोगों की कोशिश है पूरे देश भर में किसान की जो लड़ाई है उसको पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। यहाँ की जहाँ आप बात कर रहे हैं यहाँ की पोजीशन भी यही रही है, क्योंकि ये लड़ाइयाँ उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहीं जिन्होंने किसानों के फैसलों को कमज़ोर किया था, किसानों की लड़ाइयों को कमज़ोर किया था। लेकिन ये मैं आज आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसानों की ये लड़ाई कमज़ोर नहीं रहेगी। पहली बार महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नेतृत्व झंडा तले ये लड़ाई शुरू हुई है और जिन बिंदुओं पर ये लड़ाई शुरू हुई है उसको किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। कमजोर की बात कहाँ है? प्रधानमंत्री माफी मांग ली किसानों से, और क्या चाहिए बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी थी, उन्होंने तीनों जो कानून बनाए थे उनको वापस ले लिया गया और उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये कहा था कि मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूँ। वो तरीका नहीं था, उनको किसानों के बीच में आना चाहिए था। जहाँ पर वो पंचायत चल रही थी उस पंचायत में आकर उनको कहना चाहिए था कि मुझसे चूक हुई। लेकिन ये घर में बैठकर ये कह देना कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो व्यंग्यात्मक बात थी और किसानों के लिए बड़ी हास्यास्पद बात थी। उसको हम नहीं मानते कि उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी थी, बल्कि किसानों पर उन्होंने एक व्यंग कसा था जो नहीं होना चाहिए था। उनको अगर सिंहासन दिया गया था उस बात को याद करें। उन्होंने कहा था कि मैं किसान की फसल के रेटों को दूना करूंगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करूंगा, ये वायदा था। एमएसपी को उन्होंने ये नहीं, हमें एमएसपी की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर लाभकारी मूल्य की आवश्यकता है। एमएसपी न्यूनतम मूल्य है, न्यूनतम मूल्य किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देता। लाभकारी मूल्य की इस देश को किसान को आवश्यकता है। और अगर इस देश के किसान सरकारों की बातें करी जाएं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1998 से लेकर 2020 तक, जिसमें कांग्रेस शामिल रही, जिसमें बीजेपी शामिल रही, 45 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान को किसान एमएसपी से कम कीमतें मिली। 45 लाख करोड़ रुपया 22 साल के दरमियान 45 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से लूट लिया जाता है। और अगर किसान पर कर्जे की बात आती है तो 2020 में 11,60,000 करोड़ रुपया किसान पर टोटल कर्जा था। 45 लाख करोड़ हमारा उससे लूट लिया गया। गन्ने के नाम पर आज उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाता है तो कोई बढ़त नहीं हुई है। हम महाराज जी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे शासक हैं। उनको किसान के गन्ने की कीमतें बढ़ानी चाहिए और किसान के हिमायती भी हैं। बिजली के बिलों में अभी उन्होंने माफ़ करके ये एक बड़ा सबूत दिया है कि वो किसान के हिमायती हैं। लेकिन हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि वो किसान का गन्ने की कीमत कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल का करके वो सहृदयता दिखाएं और किसान के प्रति अपना सच्चा हिमायती होने का वो सबूत भी पेश करें। अच्छा, कोई एक मांग हो तो मान ली जाए। आपके पास तो इतनी लंबी लिस्ट है अपनी डिमांड की, कहाँ तक पूरी करेंगे उसे? देखिए, हमारे पास उतनी लंबी लिस्ट कहाँ है, हमारे पास तो एक ही लिस्ट है। हम इस बात को कहते हैं कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य देना चाहिए। उसकी ज़मीनों को अगर खरीदा जा रहा है तो उस ज़मीनों को उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। यही तो सब बातें हैं। और हमारी कौन सी लंबी लिस्ट है? आपने नौकरी की बात करी है, यहाँ पे टोल फ्री की बात करी है। नहीं, टोल फ्री की हमने कहाँ बात करी है। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि स्थानीय लोगों को जैसे हर टोल पर सुविधाएं दी जाती हैं वो यहाँ भी दी जानी चाहिए। यही बातें हमने कही है। और 40% रिजर्वेशन की बात है। 40% तो वो तो सरकार का मानक है। वो सरकार का मानक है कि स्थानीय यहाँ पर जब अधिग्रहण होगा तो किसानों के बच्चों को 40% नौकरी दी जाएंगी। ये हमारी बातें नहीं है। और जब नौकरी दी जाएंगी तो कम से कम यहाँ पर किसानों के बच्चों के लिए जो तनख्वाह का एक जो शेड्यूल रखा गया है वो 733 रुपये पर डे का इन्होंने रखा गया। इतनी सैलरी कम से कम किसान के बच्चों को मिलनी चाहिए। यहाँ पर हम इनकी ही बातों को कह रहे हैं, हमने अपनी कोई बात नहीं कही। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तब आंदोलन तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे। सरकार उसका जो भी निर्णय लेती है वो सब देखा जाएगा। सरकार दावा करती है कि उनकी सरकार में जो सरकार चल रही है किसान सबसे ज्यादा खुश है, फिर क्या वजह पड़ती है कि बार बार जो है आंदोलन करने की जरूरत है? सरकार अपनी जगह जो काम कुछ अच्छे करने के होते हैं तो उन्हें अच्छे भी करती है, और जो मतलब किसान के फेवर में होने वाले काम होते हैं उन्हें नहीं करती है तो उसका विरोध भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकार सारे काम अच्छे कर रही है। अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं करा सरकार ने। जहाँ सरकार ये कह रही है कि हमने भुगतान करा दिया, रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कराया, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन कुछ स्थिति सुधरी भी है, जैसे पर्चियों की स्थिति थी वो सुधरी है आज के टाइम में। कुछ मिलों ने भुगतान करा भी है, लेकिन अभी बहुत सी मिल ऐसे हैं जिन्होंने भुगतान नहीं करा, तो उनके लिए विरोध भी भारतीय किसान यूनियन करती रहेगी।
जैसे चुनाव नजदीक आते हैं किसान अपना आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। अब फिर से चुनाव आ रहा है 2024 का। नहीं, किसान तो हमेशा आंदोलन करता है। लोकल स्तर पे जो भी सरकार की नीति है और जो प्रशासन के अधिकारी अगर किसी किसान का उत्पीड़न करते हैं और वो भारतीय किसान यूनियन के संज्ञान में वो मामला आता है, तो भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसान की लड़ाई लोकल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लड़ती रहती है। चाहे वो टोल की लड़ाई हो, 13 चाहे महीने तक लड़ी तो उससे पेट नहीं भरा क्या किसानों का? 13 महीने लड़ाई लड़ने के बाद एमएसपी बन गए क्या? भाई एमएसपी का सरकार ने दावा करा था कि एमएसपी का हम लागू करा देंगे। एमएसपी हो गई कहीं लागू? कहीं भी लागू नहीं है, आज तक भी लागू नहीं है। गन्ने का रेट किसान खुश है, इतना पहले नहीं था जितना अब खुश है किसान। आप कह रहे हो क्या कहते कुछ नहीं करा? ने क्या करा है? एमएसपी लागू हो गई, गन्ने का भुगतान मिल गया, फसलों के रेट लागत के अनुसार मिल रहे हैं। खत्म हुआ आपका क्या आंदोलन? क्यों खत्म हुआ जो 13 महीने चला था? आंदोलन? सरकार ने आश्वासन दिया था कि एमएसपी बनाएंगे। एमएसपी के इन्होंने टीम गठित करी थी कि भाई टीम अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट के बाद उसका हम लागू कर देंगे, लेकिन वो कर ही नहीं पाई। कहना क्या चाह रहे हो कि मोदी सरकार झूठ बोलती है किसानों से? और सच्चाई कहाँ बोलती है मोदी सरकार? बताओ हमें क्या कर दिया? एक ऐसा काम बता दो किसानों के लिए कि ये काम करा दिया। हाँ, ये काम जरूर करा है कि हाईवे बनाए हैं तो टोल और वसूलने शुरू कर दिए। जहां नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा टोल नहीं होगा, यहाँ 30-30 किलोमीटर में भी 2-2 टोल आ रहे हैं, 3-3 टोल आ रहे हैं। तो सरकार तो झूठी और सच्ची तो आप लोग तय कर दोगे, झूठी है सच्ची है? भाई सरकार झूठी और सच्ची तो आप एक मजबूत स्तंभ हो तो आप लोकतंत्र मांग का। कोई एक थोड़ी है, बार बार कभी किसी मांग को ले जाते हैं, कभी कहते हैं मुआवजा ज्यादा बढ़ा के दो, कभी कहते हो टोल फ्री कर दो। भाई इतनी सारी मांग लेकर आते हो। एक बात बताओ, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में जॉब करता है और अगर वो कंपनी दिवाली घोषित होता है, किसी को अपनी मर्जी से निकालती है, तो उसके एक आधार तय करती है ना कि इतने पैसे से दिए जाएंगे अगर हम अपनी मर्जी से निकालते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं निकालता तो उसे छोड़, अपनी मर्जी से जा सकता है आदमी, लेकिन कंपनी अगर जबरदस्ती करेगी तो उसके फ्यूचर की तो वो करती है ना कि भाई हाँ 10 लाख देंगे या 5 लाख देंगे। फिर पेंशन क्यों बनती है? सरकार किसानों पर आरोप लगाती है, किसानों को फंड करते हैं विपक्षी, इसलिए किसान आंदोलन करते हैं हमारी सरकार गिराने के लिए। यहाँ आपको आंदोलन जीवी कहते हैं। कहाँ विपक्ष आ रहा है? कौन विपक्ष आ रहा है? कोई भी विपक्ष नहीं है। पीछे से आपको सपोर्ट किया जा रहा है। आंदोलन जीवी है तो कोई जुमले जीवी भी है, कोई जुमला जीवी है, कोई जुमला जीवी भी तो है। जुमले भी तो बहुत चल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जबरदस्ती बस खून चूसा जा रहा किसानों का, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ खून चूस रही है सरकार। सरकार कह रही है किसान हमारे सिर का दर्द बन गए हैं, सारी तो बात मान ली इनकी। प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, और क्या चाहिए बताओ? अरे जब किसान पेट भरता है इनका, जब किसान पेट भरता है तो इन्हें किसान दिखाई देता है। फ्री का राशन बांट रहे हैं ये, गेहूं किसान का लूट के बिना एमएसपी के, और ये फ्री में बांट रहे हैं। किसके लालच में? एक वोट के लालच में। अगर ये फ्री व्यवस्था खत्म हो जाए तो किसान का बहुत हद तक भला हो जाएगा, लेकिन सरकार किसान का भला करनी ही नहीं चाहती। सिर्फ आश्वासन और जुमले सरकार के पास रह गए हैं। पता नहीं चुनाव का तो इनका क्या चल रहा, कैसे जीत रहे हैं कैसे नहीं जीत रहे, वो तो इनके हाथ में तानाशाही चल रही है। जब तक वोट नहीं दे रहा, जब तक सड़क को बस जब तक किसान सड़क पे है तो वोट कहाँ से मिल रही है? वोट आ कहाँ से रही है? सिर्फ एक धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, और जब तक ये धर्म का मैल दिमाग में रहेगा तब तक कोई भला किसी का होने वाला है नहीं। आप जो आंदोलन कर रहे हो आपका भी नहीं होगा भला? कहाँ हो रहा है भला? कौन सा? एक नई नई प्रथाएं आ रही हैं। अब तो ताकत तो है आपकी। पिछले अभी 2 महीने पहले आंदोलन हो रहा था, राजनाथ सिंह के लड़के आ गए थे, उसमें बताइए आपके बीच में, किसानों के बीच। तो वो तो एक किसानों की एकता है, लेकिन एकता के आगे सब झुकता है, लेकिन एकता किसान करता रहेगा। लेकिन ये सरकार की नीति है कि भाई जाके आश्वासन देना, सिर्फ आश्वासन पे देश चला रखा है। किसानों की नहीं सुन रही तो 2024 के चुनाव में नजदीक है, किसान क्या फैसला लेगा सरकार के खिलाफ? सरकार तो इन्होंने जीते पड़े हैं, हार कहाँ रहे हैं, जीत रहे हैं। जब इतनी बड़ी इतनी जनता सड़कों पर आ रही है, अगर कोई ज्यादा आवाज उठाएगा तो उस पर आंसू गैस के गोले बजेंगे, लाठी बजेंगे। लोग हम नहीं डरते, लेकिन आम जनता और भी है, और कोई भी अपने जो आंदोलन कर रहा है उसे, अगर भगत सिंह फांसी ना चढ़ता तो देश आजाद ना होता। ये तो बलि चाहेगी, जब तक बलि किसी की ना मिलेगी तब तक ये किसान का भला होने का ही नहीं है। बलि तो गई है ना, तो बलि की बात कर रहे हैं, आपसे पूछते हैं। सरकार फर्जी किसान कहती है। फर्जी किसान अब ऐप सबके मोबाइलों में है, फर्ज नंबर डालो, खसरा नंबर डालो, जमीन का पता चल जाएगा। हो सके जो फर्जी कह रहे हैं उनके नाम पे जमीन ना हो, उनके फर्ज चेक कर लो। जमींदार होते थे 300-300 बीघे के, अब तो जब जमीनें बढ़ती गई, पीढ़ियां बढ़ती गई, तो जमीनें तो 10-10, 20-20 बीघे रह गई किसानों पे। लेकिन जो आदमी जो नेता ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ हर
विधायक, हर सांसद अपने मैनिफेस्टो में जब चुनाव लड़ता है तो वो लिखता है उसमें फॉर्म में कि मैं किसान हूँ। उनके फर्ज चेक कर लो, शायद आम किसान से ज्यादा बड़े जमींदार ना निकल जाएंगे, और उनकी जांच करवा लो कहाँ से आई इतनी जमीन भाई। ताऊ आए, ताऊ मुस्कुरा रहे, बोले कोई दिक्कत ना। हाँ जी, दिक्कत कैसे ना, दिक्कत ना, इस वजह से आंदोलन करना है। नहीं, आंदोलन करने सही आए हैं हम। हमारे किसानों में कोई निस्तारण ही ना हो रहा, इंटरचेंज बनवा रहे हैं जगनपुर में, लेकिन आज तक कोई 36-40 का मुआवजा ही नहीं दिया गया। कोई एक मांग को लेकर आंदोलन करो तो सही भी, इतनी सारी मांग लेकर आते हो किसी के। अब एक बात बताओ, जितने मरीज हैं, मरीज तो सारी मांग ही मांग किसानों की मांग ही मांग है, और तो कोई है ही ना, मिले कुछ है ही ना, ना कहाँ मिल रहा है। तो मांग क्यों कर रहे हो? 10,000 से। अरे एक बात, लड़ाई तो लड़ेंगे, भूखे तो अब रोटी ना मांगेंगे, जब भूख लगेगी। जमीन छिन रही है हमारी। किसानों का भला जितना हमने किया उतना किसी ने आप कहना कुछ और है, करना कुछ और है। भला नहीं हुआ, भला नहीं हुआ। मीडिया के द्वारा ही पहुंचती है कहानी, आप जब पहुंचाओगे जब भी पहुंचेगी वहाँ। क्यों वक्त हो नहीं, किसान जो भूखा है और उसे नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा? आंदोलन ही करेगा। और एक दिन ऐसा भी होगा अपने कपड़े ने फाड़ेगा, उसके ने फाड़ेगा। हाँ, मन्ने मानने पे नंबर आएगा। साल में जो किसी ने नहीं किया वो हमने किया किसानों के लिए। नहीं, कौन कहता है? मोदी जी। अरे मोदी जी कुछ भी ना कहे। 6,000 रुपए दे के नहीं किसान के लिए क्या कर दिया बता दो। या सरकार में चोर सब ज्यादा, एक काम कर लो। अरे सुनो एक सेकंड, हम वहां भी कमा लो, यहाँ तो अभी एक नेता के कुएं पड़े 300 करोड़ रुपया। बीजेपी के सबके छापे गिर तो बोले किसका नाम मिला 300 करोड़ रुपया? सबके मिलेंगे, सबके चोर हैं सब ये। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं मतलब? किसकी? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हम, चोर के साथ नहीं दे रहे हम। तो यूँ कह रहे हैं मोदी अच्छा, मोदी के अच्छा, मोदी के नीचे कर्मचारी अच्छे ना है। जितने कर्मचारी हैं सब, मतलब जो वही बता दी। एक बात बताओ, आप भी मतलब कंफ्यूज हो रहे हो। क्यों? करो मोदी अच्छा, मोदी अपनी जगह सही है, मोदी को नहीं कही मैंने। नहीं, मैंने मोदी को नहीं कही। मैंने ये कह रहा है कि मोदी को मैंने नहीं कि झूठा है। मोदी जो कर रहा है, लेकिन मोदी करे नीचे को करने की तैयार ना। बताओ आप। आने वाले चुनाव, अरे जब चुनाव आ, जब बता बूझिए यही रहेंगे हम भी। अभी विचार जब हमारा कुछ ना हो रहा, भला जब हम सोचे कैसे। सरकार आपकी नहीं सुन रही तो सरकार अबे अंदाज लगा लो आप, या बात अंदाज आप ही लगाओ। जब सरकार ना सुनेगी तो सरकार को तख्ता पलट हो जाएगा। कौन सी सरकार लाएंगे फिर? अरे जो अच्छा काम करने की सोचेगा सुनेगा उसी को। किससे? एक जगह है बस, उत्तर प्रदेश सरकार। अब बस गुंडागर्दी खत्म है और रिश्वत सब ज्यादा, सबसे ज्यादा रिश्वत है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इसमें कह रहे हैं कि मर्डर में नंबर 1 है, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है। कौन भैया? यूपी में हो रहा होगा, हमारे यहाँ समय को होना रहे। अब हमारे क्षेत्र में ऐसे मर्डर ना हो। भैया एक बात बता, यूपी में जाऊँ ही ना हूँ, ये जिले में जिले का नाम समझ लो हम पे, तो जिले में परेशान है। एक बात बताओ आप, हमारा जो है 9 में होगा। अरे सुनो, 9 में एक बार हुआ, आज तक पैसा नहीं मिला, आज तक प्लॉट नहीं मिले। बताओ क्या रहेगी? 2009 से आज तक भूखे बैठे रहे। 2009 से आज तक हम भूखे बैठे रहे। मर के हम मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे? जमीन का जब कुछ मिलेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा घोटाले करके जो कर गए, लेकिन जो सही किसान है उन्हें आज तक कोई पैसा ही ना दिया जा रहा। उनसे कह रहे तुम्हारी जमीन डिस्प्यूट है। अरे हमारी दादा लाई दे दो, हमारी दादा लाई जमीन दे दो। आरोप लगा रहे हैं कि आपको पीछे से फंड किया जाता है, इसलिए आप बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन। नहीं, बीजेपी खिलाफ के नहीं है हम किसी भी सरकार के समर्थन नहीं है भाई। हमारा जो भी सरकार आए हमारा हक दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो किसानों के अधिकार है हमें अधिकार मिल जाए। हम कर्मचारी के खिलाफ जो दाम ना दे रहे, हमें सरकार सुनो और सरकार ने ऑर्डर कर दियो, यहाँ से देवे ही ना। जब सरकार पैसा नहीं देगी तो कर्मचारी कहाँ से दे देंगे? अरे सरकार फंड आया पड़ो पैसा, आप क्या कह रहे हो? पैसा तो आया पड़ो, आप गलत कह रहे हो। आप बड़े गुस्से में बोल रहे थे। मैं कहाँ का गुस्से में भैया? अरे भैया हमें तो तू भैया 36-40 का इंटरचेंज का दिवा दे बस, सही और जी चाहिए। हम तो भूखे मरे पड़े, बुढ़े मर गए, हम भी मर जाएंगे। नहीं कतई ज्यादा भूख लग रही है। ऐसा क्या है? जमीन है हमारी, जा जाता है हमारे बड़े बूढ़े की है, उसके भी हमें रुपए नहीं मिले तो और कब मिलेगा? बालक शाने हो रहे, उनको कोई रोजगार नहीं।